बाय प्रोफेशन आई एम हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ ही हूँ, पर कभी कभी ड्यू सॉफ्ट में भी काम कर लेती हूँ। तो कभी कभी का ये नतीजा रहा कि मिस्टर धीमान आज सफायर लेवल पे हैं। आप सब लोगों का 19th एनिवर्सरी एनुअल फंक्शन में स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मेरे पीछे जो तूफान खड़ा है ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। भरा पड़ा, पूरा भरा पड़ा। 1 महीना हो गया तैयारी करते हुए, 1 महीना। आप मानोगे नहीं, सुबह शाम दिन रात एक ही काम रहता है, नोट्स लिखने, नोट्स लिखने, और बच्चों को बताना, मुझे बताना, घर पे कोई दूसरा मेहमान आओ उसको सुनाना, और किसी का फोन आ जाए तो पूरा सेमिनार लगाना। आई एम प्राउड, वेरी वेरी प्राउडफुल वुमेन, क्यों कि मुझे ऐसा पति मिला। जिन्होंने कभी मेरी बात को टाला नहीं, मैंने जो बोला वही किया। सच में आप सब लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रही हूं, मैंने आज तक जो बोला वो किया, कभी मेरी बात को नहीं टाला। अगर मेरी बात को टाल दिया होता तो हम यहाँ स्टेज पे नहीं होते, मैं घर पे खाना बना रही होती, सर गैरेज में काम कर रहे होते। और थैंक्स मिस्टर ऋषि सर जी, अगर उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को नहीं दी होती तो हम सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहे होते। शायद उनको पता नहीं है, अभी उनको पता नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी बेरोजगारी है, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिला दिया है, शायद उनको पता नहीं है अभी तक। जब हमने ज्वाइन किया था, उन दिनों की बात है जब हमने ज्वाइन किया था, 17 साल होने को आए हैं। उस टाइम पता क्या होता था, हम सेमिनार में जाते थे, छोटी छोटी मीटिंग रखते थे, क्योंकि स्टार्टिंग था तो सभी लोग आदमी बैठे होते थे और मैं अकेली औरत बैठी होती थी पीछे। तो सब लोग मूड मूड के पीछे मेरी तरफ ऐसे देखते थे, मुझे बड़ा अजीब फील होता था। मैंने बोला यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी कि इतने सारे आदमी लोगों के बीच में अकेली बैठी हूँ। और एक वो दिन था और एक आज ये दिन है जब हम सेमिनार में जाते हैं तो 70% लेडी बैठी होती है और 30% जेंट्स होते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरा अकेले जाना इतना बड़ा बूम लाएगा लेडीज के अंदर। अब हम सेमिनार में जाते तो लेडीज ही दिखती हैं मुझे। 2 लाइनें कहना चाहूंगी लेडीज के लिए, स्पेशल लेडीज के लिए, कि नारी प्रीत में राधा, गृहस्थी में वो जानकी बने। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में जानकी बने। काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। औरत के अंदर क्या शक्ति है शायद कई लेडीज नहीं जानती हैं। उसके अंदर वो शक्ति, वो दुनिया की हर एक चीज को पा सकती है, हर एक काम कर सकती है, पर जरूरत क्या है उस शक्ति को जगाने का, उसका सही इस्तेमाल करने का। जो नारी अपने पति का साथ देती है, उसके साथ चलती है हमेशा, अपने मम्मी पापा के साथ बेटी बन के उनके साथ चलती है, अपने भाइयों के साथ बहन बन के उनके साथ चलती है, उनका साथ देती है, वो हमेशा शक्ति का नाम ही कहलाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लेडी जितना चाहे अपने आप को दबा के ना रखे, फ्रीडम से जिए, फ्री होके जिए। ड्यू सॉफ्ट हम सब के लिए है और ये एक एकलौती अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, औरतें मर्द लड़के लड़कियाँ कोई एज डिफरेंस नहीं है, सब काम कर सकते हैं, दिल खोल के कर सकते हैं। यस
तैयार है फिर? जिंदगी में ना दो चीजें याद रखने की हमेशा। कहते हैं ना कि 4 आने सांस, मैं इसका मतलब आपको बाद में समझाऊंगी। 4 आने सांस, 12 आने एहसास और 16 आने जिंदगी। 4 आने होते हैं पता कितने? 25 पैसे, 25 पैसे। और 12 आने होते हैं 75 पैसे और 1 रुपया होता है जिंदगी। अगर 4 आने सांस नहीं है ना, एहसास भी नहीं है, बंदा ही नहीं है, जिंदगी नहीं है। अगर 12 आने एहसास नहीं है तो 4 आने का भी कोई मतलब नहीं। सांस चल रही है पर एहसास ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा, कुछ फीलिंग ही नहीं ले रहे हैं जिंदगी में आने का, हम किस लिए हैं, मकसद ही नहीं है कोई भी, तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यस? 4 आने सांस, 12 आने एहसास और 16 आने जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है। इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इस दुनिया में आए हैं तो सही काम करके जाएं, और ड्यू सॉफ्ट से बढ़िया सही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अभी कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन पहले मेरे घर पे मेरी फ्रेंड आई थी। बातों बातों में बात चली कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो मुझे बोलते हैं कि मैं ना इस कंपनी में काम करती हूँ, आपको पता है कि मेरा 25,000 महीने का चेक आया। मैंने बोला यार बड़ी अच्छी बात है, एक लेडीज़ होके 25,000 महीने का चेक आया तो अच्छी बात है। बोलती है आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपको प्लान दिखाऊं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। बोलते वो क्या, मेरे सामने अवार्ड रखे हुए हैं वो देख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलते चलो अच्छा है, आपसे बाद में मिलेंगे। मैं ठीक, मैं एक शर्त पे मिलूंगी बाद में, जिस दिन तुम्हारा 25,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए मेरे पास आ जाना मिलने के लिए। मुझे उन्होंने पूछा कि आप ड्यू सॉफ्ट करते रहते हो, आपको ड्यू सॉफ्ट में क्या अच्छा लगता है? मैं बोला इसका आंसर बाद में दूंगी, पहले 25,000 आपके अकाउंट में आ जाए फिर मेरे से बात करना आके। अब मानोगे नहीं, 8 दिन वो दिखे ही नहीं मुझे। 8 दिन के बाद हम लोग सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए थे, वहाँ मेरे को वो मिले। तो ऐसे छुप छुप के कभी इधर सब्जी ले रहे हैं कभी इधर ले रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे। मैं आज तक पूछूंगी पक्का, आज सामने से नहीं आ रहे हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने बोला अरे यार आप छुप क्यों रहे हो? नहीं नहीं मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मैं तो कब से आपके पीछे घूम रही हूँ, आप देख ही नहीं रहे पीछे मुड़ के। बोलते नहीं वो मैं सब्जी ले रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। मैं बोला अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वो आपका 25,000 का चेक आया था वो ट्रांसफ़र हो गया? तो बुरा सा मुंह बनाया, बोले नहीं यार वो 25,000 का चेक तो आया था पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं बोला क्यों? पता नहीं यार, आए नहीं पैसे मेरे अकाउंट में। मैंने बहुत लोगों को बोला, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था सबको बोला, बोलते आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अरे कितने दिन हो गए चेक आया नहीं मेरा। मैंने बोला नहीं आएगा। मैं बोला आपने मुझे पूछा था ना कि ड्यू सॉफ्ट में आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने बोला ड्यू सॉफ्ट किसी के साथ धोखा नहीं करती है। अगर किसी इंसान का 1900 रुपये का भी चेक बना है ना, वो बाइज्जत उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। मैंने बोला एक चीज़ और दिखानी है आपको, घर पे आना। बोलते क्या? मैंने बोला बस ऐसे ही ना आना, आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे दिन घर पे आए, चाय पानी पिलाया, मैंने मोबाइल खोला अपना, ड्यू सॉफ्ट की साइड खोली, प्लान नहीं दिखाया, पेमेंट स्टेटस दिखा दिया। मैंने बोला आप मुझे 25,000 का लालच दे रहे थे, इधर 6 लाख आता महीने का। अभी उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, क्या जवाब देते, शर्मिंदा हो चुके थे। मैं बोला अभी आप मुझे बोलोगे कि हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ? मैं बोला जिस ड्यू सॉफ्ट को करने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले, अपने हस्बैंड को किस तरह से मोटिवेट किया है, आप नहीं जानते हो। आपको अगर मैंने अपनी स्टोरी सुना दी ना तो आप इधर दिखोगे नहीं। तो बोलते नहीं यार सॉरी मेरे को पता नहीं था। मैं बोला देखो किसी का भी ना ऐसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है।
हमेशा हर एक इंसान को उसका दर्जा देना चाहिए। जैसे ऋषि सर ने बोला कि हम इंसान हैं तो इंसान की तरह ही पेश आए, सही है। और कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों को क्या होता है, आज जैसे बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला, यहाँ पे नवाजा गया, उसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। भगवान करे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और हर बार पिन चेंज करके यहाँ पे अवार्ड लें। कई लोगों को पता क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम लोग ड्यूसॉफ्ट करते हैं, हमारे लिए सब इक्वल हैं, हमारे लिए कोई अप लाइन डाउन लाइन कोई क्रॉस लाइन कोई कुछ नहीं है, हम एक साथ हैं सब लोग। हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि टुगेदर वी विल विन द वर्ल्ड। हम साथ रहेंगे तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर हम क्रॉस लाइन अप लाइन डाउन लाइन ये करेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं। हम अपन डाउन लाइन को हमेशा बच्चों की तरह रखते हैं, अपनी अप लाइन को हमेशा गुरुओं का दर्जा देते, भगवान का दर्जा देते, अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं। प्रणाम करती हूँ अपनी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर जी, और उनसे भी ग्रेट अपलाइन मिस्टर हैप्पी सर जी। इन लोगों का जो प्यार है, हमारे ऊपर विश्वास है, ईश्वर करे हमेशा बना रहे। हमें बता रही थी कि कई लोगों को पता क्या होता है कि मान लो कि हमारी टीम में से किसी ने अचीव किया, या दूसरी टीम में से किसी ने अचीव किया, जिन लोगों ने अचीव नहीं किया ना कुछ भी, उनको अंदर अंदर से लगता है यार कि हमको अवार्ड नहीं मिला। पर अवार्ड ऐसे नहीं मिलता है। अवार्ड लेने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। कहते हैं कि सर झुके सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर झुके सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से कहाँ खुदा राजी हो। इसलिए हमेशा सब लोग यही चीज सोचें कि हम सब एक साथ हैं, हम ड्यूसॉफ्ट में सब लोग साथ में काम करते हैं। हमारा कोई क्रॉस लाइन नहीं है, हमारा कोई अप लाइन नहीं है, हमारा कोई डाउन लाइन नहीं है, हम सब एक साथ हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा ना बोलते हुए तूफान को माइक जा रहा है। थैंक्स टू मिस्टर ऋषि सर कि जिन्होंने हमको एक सूत्र में बांध के रखा है। क्या विचार मन में आया, हमारी जिंदगियां बदल के रख दी। दिस इज संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। मैं डीजल मैकेनिक था। आज मेरे हाथ में ये जो माइक देख रहे हैं दोस्त, ये अगर कर्म नवाजी किसी की है, ये कोई एहसान का अगर किसी का है, तो दोस्त ये मेरी ग्रेट अपलाइन का है। मैं आपको एक जिंदा जागता किस्सा बताता हूं कि जब हम काम कर रहे थे, आज से 16 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। जब हम काम कर रहे थे, कुछ लोग जुड़े थे मेरे साथ। तो ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र जी मेरे साथ उस टाइम वर्किंग करवा रहे थे ग्राउंड पे। उनको दिल्ली आना था। हम घर से निकले, मेरी जेब में दोस्तों 210 रुपए थे। कहते सर वो टीम से मिलके जाते हैं। दोपहर का टाइम था, टीम से मिलने गए। कहते सर टीम कहती सर कुछ खिलाई दो, क्योंकि सब लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे, हम लोग पैसे किसी के पास नहीं थे। कहते सर कुछ खिलाई दो। तो सुरेंद्र सर के मुंह से पता कहता हाँ क्या खाना आपको बोलो। कहते पिज्जा खाना है पिज्जा। कहता पैसा संजय सर देंगे। भाई साहब मेरे तोते उड़ गए। मैं 210 जेब में देखूं और इतनी बड़ी मैडम ने लिस्ट दी हुई है, ये तेल लाना है, नमक लाना है, बच्चों का दूध लेके आना है, साबुन लेके आना है, इतनी बड़ी मन में अंदर अंदर आया। मैं आ गया यार ये क्या कर दिया यार, मेरे को पूछते लेते पहले। मैं कहा चलो अपलाइन इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 2 इफ यू थिंक अपलाइन इज रॉन्ग सी रूल नंबर 1। दोस्त 195 रुपए का बिल बना और मैं टीम की तरफ देख रहा हूं, साले बड़े भूखे हैं, हाँ कम नहीं खा सकते थे। हाँ दोस्त 5 रुपया उसने घुमा के दिया, वो भी सोच रहा शायद टिप दे जाए। मैं कहा इधर नहीं मिलने वाली, पहले तू इधर ला। 5 रुपया वो, 10 रुपया मेरी जेब में। हमने ऑटो पकड़ा सीधा रेलवे स्टेशन 5 रुपए में, 10 रुपया बच गए। जैसे ही आगे गए कहा ट्रेन 1 घंटा लेट है।
दोस्त दोपहर का टाइम, अब मैं अपलाइन की तरफ देख रहा हूं, सुरेंद्र सर की तरफ, बड़ा कंजूस नजर आ रहा है, पानी भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं खरीद रहा है। मैं कहा इतना कुछ खिला के लाया सबको, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे तो पैसे लग रहे थे ना। दोस्त 1 घंटा का ट्रेन लेट है, 3 बज गए। जब 3 बजे तो कहा 1 घंटा और ट्रेन लेट है, 4 बजे आएगी। 4 बजे अनाउंस हुआ ट्रेन 5 बजे आएगी। मैंने कहा सर मुझे जाने दो। कहते नहीं यार रुक जा यार, रुक जा यार। मैं कहा नहीं सर मुझे जाने दो। कहता नहीं यार। मैं कहा सर आपकी ट्रेन पूरी रात नहीं है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा हैं? आपकी तो ना राना ना शान कुंवारे थे उस टाइम। मैं कहा मेरे बीवी बच्चे हैं यार हैं? अब मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मन में गुस्सा आ रहा है। मैं कहा जो मेरे साथ हुआ ना आज मैं निकाल तो दूंगा। दोस्त जैसे ही 4 बजे वाला ट्रेन 5 बजे, मैं सर जाने दो। कहता नहीं। मैं कहा मैं जा रहा हूं यार। कहता मतलब? मैं कहा मैं जा रहा हूं। मैं कहा यार मुझे जाना घर पे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कहता यार चले जाना, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मैं कहा टाइम क्या पड़ा है, यहां से 15 किलोमीटर जाना है, जेब में 10 रुपया पड़े हैं, 40 रुपया किराया लगता है, मेरे पास पैसे नहीं है। जब लोगों को पिज्जा खिलाना था मेरे को पूछा था? भाई साहब मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये सच्चाई है जिंदगी की। सुरेंद्र सर आए, मुझे गले लगाया, उनकी आंखों में भी आंसू थे। कहे संजय धीमान तेरे पास 10 रुपया तो हैं यार, मेरे पास तो जाने के लिए सिर्फ टिकट के ही पैसे हैं, उसके अलावा पैसे नहीं है, मैं तो भूखा जाऊंगा। दोस्त तब समझ आया कि मेरी अपलाइन की जेब गरीब थी, लेकिन अपलाइन की सोच गरीब नहीं थी। वो अपलाइन की सोच बड़ी अमीर थी, जिसकी वजह से मेरी अपलाइन की जेब गरीब थी लेकिन सोच बड़ी अमीर थी। मुझे विश्वास दिलाया, मुझे कहा संजय धीमान एक चीज जिंदगी में याद रखना, और कोई करोड़पति बने या नहीं बने बाकी अलग बात है, लेकिन मैं तब तक गुजरात से नहीं हिलूंगा जब तक तुझे करोड़पति नहीं बना दूंगा। और दैट्स व्हाई आई एम स्पायर। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि आपको कितना आता है, क्या आता है और कैसे करने आता है, इससे भी ज्यादा मायने अगर कुछ रखता है तो दोस्त धैर्य रखता है। धैर्य, आप में धीरज होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है तो मैं कहता हूं आप इस जंग में शामिल होकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बंदा जॉब करता था, मैंने उसको कहा कितनी सैलरी है? कहता 50,000। मैं कहा अगर 70,000 रुपया कमाना हो तो कहता बीबी को नौकरी पे लगा दूंगा, 20,000 वो भी लाएगी। मैं क्या अगर लाख रुपया कमाना हो तो पीछे से एक आदमी बोला, कहता है दूसरी शादी कर लेगा, फिर उसका भी जॉब पे। मतलब मानसिकता लोगों की ऐसी हो चुकी है दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने जिंदगी में देखा है जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे थॉमस एडिसन हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, जितने भी बड़े बड़े इंसान हुए हैं उनमें कितनी योग्यता थी वो एक अलग बात थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वो पेशेंस रखते थे। बहुत ज्यादा पेशेंस था इनके अंदर। यहां पे कामयाबी ग्रंटेड मिलेगी, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, अरे 6 लाख, मैं 12 लाख देती, मेरी कंपनी 12 लाख देती है। दोस्तों मैं इतना जानता हूं कि रात को जिन लौकियों को इंजेक्शन लगता है, छोटी छोटी लौकियों को, और सुबह इतनी बड़ी हो जाती हैं, उन लौकियों में याद रखना जिंदगी नहीं है, जहर छुपा हुआ है, वो आपकी जिंदगी लेके चली जाएंगी। मैं गारंटी देता हूं आपको टिके रहना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता था, ना ही मुझे अभी कुछ आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं इंग्लिश वालों से काम करवाता हूं। विश्वास भी रखना पड़ेगा अपने अंदर, पेशेंस, जितना धैर्य रख सकते हो। कहते खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में, जीने में या मर जाने में। दोस्त बहुत सारे लोग जब जैसे एक आदमी ज्वाइन करता है, बहुत सारे लोग रायचंद आ जाते हैं सलाह देने क्या कर रहा है, अच्छा ये बढ़िया रायचंद बहुत मिलेंगे आपको। रायचंद
बहुत मिलेंगे ना। दुनिया का ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें ना नहीं मिलती? कौन सा प्रोफेशन है? मैंने एक चीज देखी है, मोहब्बत और जॉब में इंसान रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, फिर भी छोड़ता नहीं है, करता रहता है। दुनिया का ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें ना नहीं मिलती? दोस्त, मैंने एक लड़की से पूछा, शादी करेगी? उसने हां बोला, मैं पति बन गया। मैंने लोगों को पूछा, ड्यू सॉफ्ट करेगा? उसने ना बोला, मैं करोड़पति बन गया। दोस्त, आपको टिका रहना पड़ेगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, आपका आज या पिछले 4 साल पहले का किया हुआ प्लान भी विफल नहीं आएगा, विफल नहीं जाएगा। आपको ढूंढते हुए आपकी डाउनलाइन वहां पहुंचेगी और उस बंदे को प्लान करेगी, तब वो बंदा बोलेगा यार 4 साल पहले वो बंदा आया था, तब आपकी डाउनलाइन उसको आपकी स्टोरी सुनाएगी और वो बंदा ज्वाइन करेगा। दोस्त, तजुर्बा है मेरा जिंदगी का, हर इंसान की गुडविल वापिस आती है, हर इंसान की गुडविल वापिस आती है। कहते हैं पृथ्वी गोल है। मैं एक स्टोरी जो हकीकत है बताना चाहता हूं। महारानी एलिजाबेथ, एक बार उनके मन में एक ड्रीम पैदा हुआ कि मुझे दुनिया की एक बेहतरीन कार लेनी है। उसने सारी कंपनियों के ब्रोशर मंगाए, उसको मर्सिडीज कार पसंद आई। उन्होंने मर्सिडीज कार वालों से अपॉइंटमेंट फिक्स की। आपको पता होता है जब कोई इतनी बड़ी महारानी आ रही है तो शोरूम वालों ने क्या किया होगा, पूरा शोरूम सजा दिया, पूरा स्टाफ एक्टिवेट कर दिया। गाड़ी जो उनको चाहिए थी वो गाड़ी एकदम सजा के रख दी, पूरा शहर साफ कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया अपने कुछ स्टाफ और ड्राइवर के साथ मर्सिडीज के शोरूम में पहुंची। महारानी विक्टोरिया ने गाड़ी देखी, महारानी एलिजाबेथ ने गाड़ी देखी, बहुत खुश हुई। जिस तरह की गाड़ी उनको चाहिए थी वो गाड़ी उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी चलाओ। ड्राइवर गया, उसने स्टार्टर मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई। 50 मीटर दूर जाके गाड़ी बंद हो गई। अब शोरूम वालों को पसीने आ रहे हैं, गुडविल का सवाल है। उन्होंने बहुत देखा, महारानी एलिजाबेथ वहीं पे खड़ी है, सब कुछ देखा, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन लास्ट में जब उसका बोनट उठाया तो देखा उसके अंदर इंजन ही नहीं है। तो वहां का मैनेजर महारानी एलिजाबेथ के पास गया, बोला सॉरी वो हमारा टेक्नीशियन जो है वो उसके अंदर इंजन रखना भूल गया था। बोले इंजन रखना भूल गया, समस्या वो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये बिना इंजन के स्टार्ट कैसे हुई? अब स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी समस्या नहीं है, लेकिन बिना इंजन के ये स्टार्ट कैसी हुई और यहां से वहां तक कैसे चली गई? तो उसके मैनेजर ने जवाब दिया, सब आपकी कृपा है, ये इतनी तो हमारी गुडविल से ही चल जाती है। दोस्तों, हर इंसान की गुडविल वापिस आती है, शर्त यह है कि तब तक इंसान टिका होना चाहिए। मैंने देखा है जब लोगों को रिजल्ट मिलने वाले होते हैं उससे पहले लोग क्विट कर चुके होते हैं। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, यह मेरा पूरा विश्वास है। आज जिस जगह पे संजय धीमान खड़ा है, आने वाले कल में आप ही की भीड़ में से कोई बंदा निकल के यहां पर आएगा और बोलेगा आई एम करोड़पति, आई एम सफाय, आई एम सफाय, आई एम सफाय। दोस्त, कई बार जब रिजल्ट नहीं आते तो आदमी को दूसरों की सलाह बड़ी अच्छी लगने लगती है, खुद ही जाता है वहां पे कोई सलाह ही दे दे। दोस्त, मैं एक चीज बताता हूं आपको, दो चीजें होती हैं, एक होता है ओपिनियन और एक होता है ओपिनियन और एक होता है तजुर्बा। फैक्ट्स, सत्य और तथ्य, तथ्य और सच्चाइयां, फैक्ट एंड फिगर्स, और दूसरा होता है ओपिनियन। आपको बहुत राय चंद मिलेंगे, टीवी लगाएंगे, बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न खाते हुए बोलेंगे हाँ आगे बोल आगे बोल, तू गया तेरी तो गई, तू छोड़ दे, तेरे पास की बात नहीं है।
साला 50 रुपए की कुर्सी के ऊपर बैठ के 2 रुपए के आलू खा के करोड़ों की कंपनी को कहता तेरी गई। रायचंद है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्त अपलाइन की सुनिए, धीरज रखिए, क्योंकि वो सिर्फ अपनी राय दे रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अपलाइन हमेशा कहती है चलेगा, एक दिन तू करोड़पति बनेगा। वो इस आधार पे कहती है क्योंकि उसके पास प्रमाण है इस बात का, पिछले सालों का एक्सपीरियंस है कि लोगों का चला है, तेरा भी चलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखिए और बड़ा रखिए, बड़ा रखिए, छोटा कभी मत सोचिए। नजर का ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल मार्केट में हैं, लेकिन दोस्तों नजरिए का कहीं ऑपरेशन नहीं होता। उसका ऑपरेशन आपको अंदर से खुद ही ठीक करना पड़ेगा। नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए, बड़ा सोचिए कि वन डे आई विल बिकम ए मिलेनियर, बिलेनियर, मैं बनूंगा करोड़पति, अगला क्रॉन्जवेल मैं बनूंगा। कोई बंदा इस तरह का एटीट्यूड, सुबह उठिए 5 बार कहिए जो बनना चाहते हैं, बोलिए यस मैं ये बनूंगा और बन के रहूंगा। चाहे रायचंद अपनी जितनी मर्जी सलाह दे दे, पर मैं अपनी राय चेंज नहीं करूंगा। यस दोस्तों, एटीट्यूड, नजरिया कैसा होना चाहिए? एक बेबी मॉस्किटो, उसके अभी विंग्स निकले थे, उसने फर्स्ट फ्लाइट भरी, उसके मम्मी पापा देख रहे थे, वो बड़े खुश थे हमारा बेबी मॉस्किटो आज पहली फ्लाइट, उसने टेक ऑफ की, क्या वाह वंडरफुल फ्लाइट, वंडरफुल फ्लाइट। और उस बेबी मॉस्किटो ने क्या किया, पूरे कमरे में घूम के राउंड लगाते हुए जब अपने मम्मी पापा के पास आया तो मां बाप ने पूछा कि बेटा हाउ वाज योर फर्स्ट फ्लाइट? बोले वंडरफुल, वंडरफुल, यू हैव एनी एक्सपीरियंस? वो कहती है कि मैं जिधर भी गया कमरे में सब लोग मेरी पहली फ्लाइट का स्वागत कर रहे थे, मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। दोस्तों ये होता है एटीट्यूड। जबकि जब मच्छर दिखता है तो लोग तालियां नहीं बजाते, बल्कि उसको मारने के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन उस बेबी मॉस्किटो का नजरिया देखिए, वो ये कहता है इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल फ्लाइट, मैं जिधर भी गया सब लोग मेरे स्वागत में तालियां बजा रहे थे। दोस्तों अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज शायद आपको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन मेरा तजुर्बा है जिंदगी का, मैं गारंटी देता हूं आने वाले समय में आप ही लोग हैं जो देश को चलाओगे। क्यों नजरिया पॉजिटिव रखना है? आपको पता है यूरोप में क्या होता है, शादी होती है उससे पहले तलाक फिक्स हो जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री की बदौलत आज अमेरिका के अंदर 65% तलाक रेशो कम हो गई है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के बारे में सोचा जाता है, एक दूसरे की केयर की जाती है, जिसकी बदौलत आज अमेरिका की रेशो ये आ रही है कि जहां पे पहले 100 तलाक होते थे वहां पे आज 35 रह गए हैं, 65% कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। दोस्तों फिक्की की एक रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट 2017 गूगल में डाल सकते हो, फिक्की रिपोर्ट 2017। उसमें उन्होंने बड़े क्लियर दिया हुआ है कि 2017 तक हिंदुस्तान के अंदर करीब 51 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो व्यापार था वो 11,000 के करोड़ के लगभग था। लेकिन उनकी रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि फिक्की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि 1927 जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था उस टाइम की वो इंडस्ट्री है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आने वाले 2025 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का व्यापार 64,500 करोड़ के टर्नओवर को पार कर जाएगा, और इन अगले 6 सालों के अंदर इंडिया के अंदर 1,80,00,000 लोग नए ज्वाइन करेंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगी, 60%। दोस्त क्या
आप धैर्य रख सकते हैं? रातों रात कुछ नहीं होता दोस्त। अपने ही हाथों, अपने ही बदन से, अपने ही द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा भी 1.5 साल तक चलने नहीं लगता। ये तो बिजनेस है, 2-4 महीनों में कैसे चलने लग जाएगा यार। हेलो, प्रोसेस है, निकलना पड़ेगा प्रोसेस से। मैं जो हासिल 16 साल में किया है, आप सोचे कि मैं 16 दिन में 16 महीने में कर लूं, ये पॉसिबल है नहीं। एक प्रोसेस है। एक लड़की को दुल्हन बनने से पहले एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। पहले उसका मेकअप किया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, फिर गाने गाए जाते हैं, फिर सहेलियां उसको चिढ़ाती हैं, फिर उसके बाद फेरे होते हैं, फिर बारात जाती है, फेरे होते हैं, फिर उसको दहेज देते हैं, फिर घर वाले रोते हैं, उसको फिर घर से विदा करते हैं, तब वो एक लड़की दुल्हन बनती है। ऐसे ही लड़के के साथ होता है दोस्तों। एक लड़की को दुल्हन बनने का जो प्रोसेस है वो तो होगा। एक आम आदमी को करोड़पति बनने में जो 2-4 साल 5 साल का समय लगेगा वो तो लगेगा, क्योंकि फिगर्स एंड फैक्ट यही कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कहना यह है कि आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, कोई भी हैं, लेकिन एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा 2-3 साल जरूर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। अगर बेहतर इंसान बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा है कि सीखना पड़ेगा। जब तक अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आज का लर्नर है वही कल का अर्नर है। हेलो, सफलता की एक बड़ी अच्छी बात है, ये इसमें कोई रंग भेद नहीं है कि भी ये काला इसके पास समस्या सफलता जाने से डरती है, ये गोरा इसके पास बहुत सफलता है, नहीं, उसका कोई रंग भेद नहीं है। जो सीख सकता है वो कमा सकता है, वो इसको अर्ज कर सकता है। सीखने के लिए तैयार हो? एक बार पता क्या होता है, एक संत महात्मा होते हैं, वो राजा के दरबार में जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा मुझे मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं। उन्होंने बोला सुनाओ। वो सुनाने लगे। राजा क्या बात है, क्या बात है, इसको ना 500 सोने की मोहर है दान। वो बड़ा खुश हुआ। उसने एक गाना और सुनाया, एक गाना और सुनाया तो राजा ने फिर बोल दिया, इसको 2 एकड़ जमीन दे दो वहां पे। उसने एक गाना और सुनाया, बोले इसको 100 किलो चांदी दे दो, चांदी। दिया किसी ने कुछ नहीं, बोले अभी बोला है, 8-10 दिन बाद जो भी बोला मुद्दा पास होगा फिर मिल जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, घर पे गया, अपनी वाइफ से बात करता है बड़ा खुश था कि मैं राजा के दरबार में गया और मैंने गाने गाए। राजा बड़ा खुश हुआ और उन्होंने बदले में मुझे ये सोना चांदी और जमीन दी है। 8 दिन के बाद वो राज दरबार में पहुंचा, कहता राजा जी वो जो मेरी आपने जवान की थी, मेरी जमीन, मेरा वो सोना और चांदी कहाँ है? बोले कौन सा? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो सिंगर उस दिन आया था, आप मैं गाना गा रहा था, बड़े खुश हो रहे थे। ओ अच्छा तू वो है? अरे यार कौन सा सोना, कौन सी चांदी, कौन सी जमीन? अरे वो तो खुशी खुशी के मारे बोल दिया, क्योंकि जब तू गा रहा था तो मेरे कान खुश कर रहा था, और जब मैं सुन रहा था तो मैं ये बोल बोल के तेरे कान खुश कर रहा था। दोस्तों सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि जिंदगी में अगर किसी भी फील्ड में स्टैंड करना है तो आपको बदलना होगा, और एजुकेशन से बेहतरीन चीज आपको दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल दे। आपको बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने देखा है अपनी 16 साल की जिंदगी में, बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को भी ज्वाइन करते कहते हैं सर मेरी डाउनलाइन है, मेरी डाउनलाइन। बोलना क्यों पड़ता है आपकी डाउनलाइन है? वो बोले ये मेरी ग्रेट अपलाइन है। दोस्तों मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, किसी भी बंदे को ज्वाइन करते हो, राह चलते बंदे को ज्वाइन कर लो, अपलाइन बन जाओगे। लेकिन ग्रेट अपलाइन बनने में दोस्तों अपना पसीना लगता है, पसीना लगता है, सिखाना पड़ता है, हुनर चाहिए उसके लिए। सीखोगे तो ही सिखाओगे। मैंने देखा है एक अपलाइन होती है, एक गपलाइन होती है। वो जब भी उसके पास टीम जाती, सर मुझे कुछ बताओ ना, सब लोग देखो 5 माइल पे मिला था पिछले महीने, 10 माइल कर गया कुछ, तो यार क्या बताऊं, मेरा खुद ही नहीं चल रहा है। वो गप्पे मारेगा, उसके साथ भेज देगा। एक होती है टापा लाइन,
वो टॉप लाइन पता क्या, उसके पास बंदा सलाह लेने जाता, कहता तू यार एक काम कर, मुझे लगता हम फंस गए, फलानी कंपनी बड़ी अच्छी है, उसमें काम करते हैं। वो इधर से उधर, उधर से इधर, वो पूरी जिंदगी छलांगे ही मारेगा। और एक होता है साप लाइन, वो अपने बच्चे खुद ही खा जाता है। डाउन लाइन ने कहा सर मेरा चेक नहीं आया, तेरा नहीं आया यार, किसी को बताना पता, मेरा भी नहीं आया, बंदा गया। और एक होता है ग्रेट अपलाइन, जैसे मेरी अपलाइन हैं, जैसे चिंटू सर हैं, सुधांशु सर हैं, रणविजय सर हैं, कुमार मनीष सर हैं, संजय चौधरी सर हैं, प्रेमराज ठाकला जी हैं, नवीर शर्मा जी हैं। ऐसी ग्रेट अपलाइन है जिनकी गाइडलाइन में लेके लोग दोस्तों अमीर ही नहीं बनते, बल्कि वो बादशाह बन जाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के। सीखना पड़ेगा, तैयार हो सीखने के लिए? आर यू रेडी? दोस्तों सीखना तो पड़ेगा। मैंने आज तक किसी को कमिटमेंट नहीं दी कि तुझे मैं ये बना दूंगा, तुझे मैं ये कर दूंगा, शायद ये मेरी वीकनेस रही हो, और ना ही मैं आज कमिटमेंट देता हूं। पर एक बात पक्की है, जो बंदा मेरे पे भरोसा रख के कमिटमेंट देता है, उसकी कमिटमेंट मैं जरूर पूरी करवाता हूं। तैयार हो सीखने के लिए? सीखना तो पड़ेगा दोस्त। खाली बोरी दुनिया के जिस मर्जी कोने में चली जाए, कभी खड़ी नहीं रह सकती, जिस मर्जी खड़ा कर लो उसको। गधा चाहे लाहौर में हो चाहे बेंगलोर में हो, सिर्फ कंट्री चेंज होती है, गधे चेंज नहीं होते। गधा बेशक लाहौर में हो चाहे बेंगलोर में ले जाओ, सिर्फ कंट्री चेंज होती है, गधे चेंज नहीं होते। अगर आपको छोड़ के 19 साल का तजुर्बा, 19 साल की अचीवमेंट को देखने के बावजूद भी अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है, समझ लेना वो गधा ही। दोस्तों सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद 100% आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। दोस्तों 100% फील्ड में जाके डालना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं, सर मैं एक्टिव हूं, रिजल्ट नहीं आते। व्हाट्सएप पे एक्टिव है, फेसबुक के ऊपर एक्टिव है, मैसेंजर के ऊपर एक्टिव है, पर दोस्त फील्ड में एक्टिव नहीं है। फील्ड में एक्टिव नहीं है। आपको अपना 100% डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, आप 100% डालते हो तो बदले में 100% आता है। लेकिन अगर आप 99% डालते हो तो 99% लौट के नहीं आता, सिर्फ 0% लौट के आता है। आपको 100% डालना पड़ेगा। डालने के लिए तैयार है दोस्त? यस तो बहुत जल्दी कर देते हैं। बंदा मुझे देख के ब्लेजर चेंज कर लेता है, टाई चेंज कर लेता है। अगर उसमें समस्या कोई है तो अपने आप को चेंज नहीं करता। हर बंदा एक दूसरे को कॉपी करने में लगा हुआ। बाहर एक बंदा मिला, सर मैं ना आपकी तरह बनना चाहता हूं। मैं कहा पीछे हट। बोला क्यों? मैं कहा तू मेरी तरह बन जाएगा तो मैं क्या बनूंगा फिर? तेरी तो एक्सेंट लग जाएगी, तू जो है वही रह। कहते नहीं सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। और मैं क्या भाई साहब, कॉपी करने में दुनिया लगी हुई है, अपना टैलेंट उसका दबा पड़ा है। एक बार ना इस तरह से एक इंटरव्यू चल रहा था, तो 2 लड़के इंटरव्यू देने गए, बाहर बैठे, एक को बुलाया गया, वो अंदर गया, तो दूसरा जो बाहर खड़ा था ना, उसने ना दरवाजे के साथ कान लगा लिए कि क्या पूछता है, उसका क्या आंसर देता है ये। वो दूसरा इंटेलिजेंट था। जैसे अगला अंदर गया, पहले वाला अंदर गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई साहब ये बताओ हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? तो उसने बोला कि देखिए साहब, कोशिश तो बड़े टाइम से हो रही थी, 1942 में जोर पकड़ा, लेकिन 1947 में आजाद हो गया। अब जो कान लगा के सुन रहा था वो ऐसे ही लिखता जा रहा है जो जवाब दे रहा है। उसने बताया अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन शामिल था? बोले साहब इसमें तो बहुत लोग शामिल थे, एक का नाम लूंगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। उसने तीसरा सवाल ठोका, बोले एक चीज बता कि चांद पे जीवन संभव है कि नहीं? कहता खोज जारी है, हो जाएगा। बोले जाओ। दूसरे को अंदर बुलाया, गया। अब वो सामने वाला का ये नहीं देख रहा है कि वो पूछ क्या रहा है, इसके पास जो है वो आंसर देने की कोशिश कर रहा है। सामने वाले ने पूछा तेरा जन्म कब हुआ? बोला जनाब कोशिश तो बड़े टाइम से चल रही थी, 1942 में जोर पकड़ा, लेकिन 1947 में हो गया। बोले उसने दूसरा सवाल ठोका, बोले तेरे पिता का नाम क्या है? बोले सर इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अगर एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा।
इंटरव्यूअर को गुस्सा आया, उठा टेबल पे हाथ मारा, बोले बे साले पागल है क्या? बोले खोज जारी है, हो जाएगा। डीजे गुलराज। दोस्तों कॉपी मत करो, यू आर द मास्टरपीस, यू आर द जेन्युइन। आपको पता है आप तक पहुंचने के लिए हमने कितने लोगों की नो सुनी है? आपको पता है आपकी कामयाबी के लिए हमने कितने व्रत रखे हैं, कहां कहां जाके माथे टेके हैं? यू आर द सिलेक्टेड पीपल। 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी में अगर ये 45 लाख लोग आज ड्यू सॉफ्ट में हैं तो भाई साहब इसलिए हैं क्योंकि आपकी अपलाइन ने आपको सिलेक्ट किया है। यू आर द मास्टरपीस, देयर इज नो डुप्लीकेट कॉपी, यू आर द जेन्युइन। जो भी इंसान अपनी जिंदगी का 100% लगाएगा, मैं गारंटी देता हूं वो एक दिन कामयाब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कामयाब सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं होता। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताता हूं, ये भी हकीकत घटना है। एक बार रतन टाटा अपना हेलीकॉप्टर लेके अपनी कुछ टीम के साथ रवाना हुए। रास्ते में तकनीकी खराबी आई, हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। जैसे लैंड किया, उन्होंने जब पूछा, उनको टेक्नीशियन को पूछा कि भाई इसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? बोले साहब 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो रतन टाटा ने बोला यार मैं यहां बैठा रहूंगा, कोई मतलब नहीं। उनके जितने डीलर थे शहर के अंदर सबको बुलाया गया कि टाटा साहब आए हैं, हेलीकॉप्टर बिगड़ गया उनका। सब लोग आए। उसी समय रतन टाटा ने बोला कि यार मुझे एक बात बताओ, अपना कोई नजदीक में प्लांट है? बोले हाँ साहब है, अपना प्लांट है। बोले चलो तो फिर अपने प्लांट पे चलते हैं। एक गाड़ी ली, अपने कुछ लोगों के साथ प्लांट पे गए। वहां एक वॉचमैन बैठा था, उसने डंडा आगे किया और ड्राइवर को बोलता है गेट पास दिखा। वो कहता है शर्म है तुझे, मुझे गेट पास की क्या जरूरत है? तुझे पता है कौन बैठा है? रतन टाटा खुद बैठे हुए। कहता है यार टाटा बाटा कोई भी हो, मैं किसी को नहीं जानता। मुझे एक ही ड्यूटी मिली है कि अपना काम ईमानदारी से, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना है। तेरे पास गेट पास है कि नहीं? बोले मुझे पीछे से ऑर्डर है कि जिस बंदे के पास गेट पास होगा या तो गेट पास होना चाहिए या तो गाड़ी में स्टिकर लगा होना चाहिए, उसी को एंट्री है, वरना एंट्री नहीं है। बीच में बैठे लोग बड़े नाराज हुए। तुम्हें पता है तू क्या कर रहा है? कहता यार मुझे इतना पता है कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। भाई साहब गाड़ी वहीं खड़ी, रतन टाटा उसी गाड़ी में बैठे रहे। प्लांट के अंदर जो मैनेजर था, जो हेड ऑपरेशन था, उसको बुलाया गया। वो आया, आके बोलता है चलो 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 चलो। और इतने में उस वॉचमैन को पता चलता तुझे तो मैं देख लूंगा। अब वो बेचारा सोचता है यार कल ही मेरी गुड़िया का बर्थडे था, कहती पापा खिलौने लेके दो ना। तो मैंने बोला यार मुझे 2-4 दिन के बाद सैलरी मिलने वाली है बेटा, कोई बात नहीं तुझे खिलौने ला के दूंगा। पापा अच्छा ड्रेस लेके दो ना, पापा आइसक्रीम लेके दो ना, पापा पिक्चर देखने लगे। बेटा सैलरी आ रही है, मैं तुझे जरूर लेके चलूंगा। लेकिन जैसे ही सामने से ये बोला गया मैनेजर ने, प्लांट के मैनेजर ने, कि तुझे तो मैं देख लूंगा तूने क्या हरकत की है। इतने में भाई साहब वो बंदा आंखों में आंसू लेके सोचने लगा और अपना सामान पैक करने लगा। यार मेरी गुड़िया के खिलौने लगता अधूरे रह गए, शायद मेरी बच्ची को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, शायद मेरी बच्ची को पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी हैं, क्योंकि अभी तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। वो अपना सामान पैक करने लगा और 1-1.5 घंटे के बाद उसको प्लांट के अंदर बुलाया गया और वहां पे बहुत सारे लोग एक हॉल में इकट्ठे हुए थे। स्टेज सजी हुई थी, रतन टाटा सामने स्टेज पे खड़े थे और सामने से उस बंदे का नाम लिया गया, उसको अनाउंस किया गया और उसकी जो ड्यूटी उसने ईमानदारी से निभाई थी उसका स्वागत किया गया। उसको कुछ पैसे दिए गए, उसका लेवल हाई कर दिया गया और बोला कि आज इस प्लांट का तो मालिक मैं हूं, लेकिन जहां पे तू बैठा था उस जगह का मालिक तू है दोस्त, और तूने अपना काम ईमानदारी से निभाया है और मैं तेरी इस ईमानदारी के सामने सल्यूट ठोकता हूं। दोस्तों आपको भी तरक्की मिलेगी, पर इतना याद रखना कि कभी भी मालिक वाली मेंटेलिटी के साथ काम करना, नौकर वाली मेंटेलिटी के साथ काम मत करना। बहुत सारे लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरी अपलाइन का काम है, अपलाइन मुझे बोला और मैं कर रहा हूं, ये अपलाइन की वजह से सब हो रहा है, अपलाइन करेगी तो मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर आपको मालिक बनना है तो मेंटलिटी भी, सोच भी मालिक वाली होनी चाहिए। और अपना जो भी काम मिला है, आपको प्लान मिला है करने, तो अपना प्लान 100% मार्केट में जाके अपना प्लान करो, अपना ईमानदारी से काम करो। क्योंकि हमेशा एक चीज मेरी याद रखना दोस्तों, जिस तरह
आज एक काम करना, जिस दिन आप प्लान ना करो ना उस दिन खाना मत खाना। देखना रात कैसे निकलती है। कैसी निकलेगी रात? भूख लगेगी ना, तड़फेगा ना शरीर। जिस तरह पेट की भूख शांत करने के लिए खाना चाहिए, सफलता की भूख भी भूखी है दोस्त। आपकी सफलता भी भूखी है और उसकी खुराक है प्लान। जितने प्लान आप ठोकते हो आपकी सफलता उतनी राजी हो जाती है। क्योंकि मैं इतनी बात जानता हूं इन 16 साल के एक्सपीरियंस में। एक बंदे ने मुझे कहा सर ड्यूसॉफ्ट क्या देती है? मैं कहा मुझे नहीं पता क्या देती है, ये बहुत पुराना किस्सा है, क्योंकि मैं अकाउंट नहीं देखता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये ड्यू सॉफ्टवेयर महीने में 18 बार फ्लाइट में बैठता है। ये देती है ड्यू सॉफ्ट दोस्त, दूसरा कहीं नहीं मिलता। क्योंकि दोस्त अगर तरक्की चाहिए, तरक्की उसी इंसान को मिलेगी जो अपना 100% डालेगा, जो इंसान ईमानदारी के साथ काम करेगा। क्योंकि तरक्की उसको मिलती है जो ग्राउंड पे राउंड मारता है, उसको तरक्की मिलती है दोस्त। उसका धंधा चलता है जो बंदा चलता है, उसका धंधा चलता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? पूरे जोश, पूरी फायर, पूरी एक्साइटमेंट के साथ तैयार हैं? Are you ready? दोस्तों एक मेरे कान खुश कर रहे हो या ऐसा तो नहीं हो रहा ना कहीं? तो क्या एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी जोश, पूरी फायर के साथ, पूरे जुनून के साथ, क्योंकि आपका जोश से ही हमें यह विश्वास होगा कि यस, यहां पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो मर्द बैठे हुए हैं। मर्द वो नहीं हो जाता जिसको मूछ होती है, मर्द वो होता है जो अपनी जवान से अल्फाज निकाले और पूरा करके दिखाए। Are you ready? Are you ready? Are you ready? दोस्तों फिर से एक बार आप सब लोगों को यहाँ पे हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे वो यहाँ के ही, यहाँ का स्टाफ ही क्यों ना हो, मैं सबको एक बार फिर से आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, हम अगली बार जब भी मिलेंगे बुलंदियों पे मिलेंगे। आपने इतना मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे जोर, पूरे फायर, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, I'm the best. I'm the best. I can do it. I can do it. I can do it. दोस्तों, wish you all the best. If I can do it, you can too do it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.